आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम लोग कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के प्रथम टॉपिक प्रकाश का परावर्तन को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमारी चर्चा किन बिंदुओं पर होने वाली है इसके बारे में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। परावर्तन के नियम, उन नियमों में पहला नियम था क्या? आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या पढ़ा था? दूसरा नियम आपने पढ़ा था कि आपतन कोण जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपने पढ़ा था I बराबर R। और आज हमारी सारी चर्चा, पूर्ण चर्चा इस दूसरे परावर्तन के नियम पर आधारित होगी, जहां वह कहता है कि आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। जानना क्या है? जानना आपको यह है, दो चीजें, सवाल लगाने से पहले दो चीजें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना? किस बात को लेके नोट करना है? तो हेडिंग लिख लीजिएगा, परावर्तन के नियम पर आधारित प्रश्नों के हल। जहां अब तक की बात समाप्त हुई है उसके आगे यह हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? और उसमें भी सबसे पहला नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। ये पॉइंट किस लिए हैं? जिससे हम लोग इन सवालों को, जो परावर्तन के नियम पर आधारित प्रश्न बनने वाले हैं, उन प्रश्नों के हल के लिए हमें दो बातें चाहिए होती हैं। पहली बात क्या ध्यान में रखनी है? पहली बात यह ध्यान में रखनी है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। और दूसरा नियम जो कि परावर्तन का ही नियम है, क्या? आपतन कोण सदैव मतलब कब? नियमित परावर्तन में, जहां परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। वहां पर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात क्या? अर्थात I बराबर R, ठीक है? अच्छा, एक बात और जान लीजिए। तीसरी बात जो आपको जाननी है वो यह कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से भी समान कोण बनाती हैं। कहने का मतलब, मैं अगर एक चित्र से आपको समझाऊं, चित्र बन गया ये,
ये किरण आई, अभिलंब खींचा गया, ये किरण गई। थोड़ा सा और सही से चित्र बनाऊं तो ऐसे बनेगा, आने का चिन्ह, जाने का चिन्ह। ये कौन किरण है? आपतित किरण। मैं नाम दे दूं यहां पर A B C D M N। ठीक है, ये है आपकी क्या? परावर्तित किरण। और ये है आपका अभिलंब। ये है आपका जो कोण बन रहा है, आपतन कोण। आई से प्रदर्शित किया जाता है ये वाला, और ये कोण है क्या? परावर्तन कोण, जिसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग ये अर्थात और इसके बाद जो लिखूंगा उसको लिखेगा, तब पॉइंट नंबर 2। अर्थात क्या? आपतन कोण यहां कौन है? आपतन कोण जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं उसका नाम क्या है, और परावर्तन कोण जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं उसका नाम क्या है? कहां से नापते हैं? तो पहली चीज लिखा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। ये है अभिलंब। अभिलंब के एक साइड आपतित किरण आपतन कोण बनाती है और परावर्तित किरण परावर्तन कोण बनाती है। स्पष्ट है? तो जब मैं कहता हूं आपतन कोण, तो आपतन कोण तो यह है आई, है ना? तो नाम हुआ DBA, तो इसका नाम हुआ DBA। पहचान जाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। और परावर्तन कोण क्या है? DBC, तो परावर्तन कोण हो गया DBC। तो पहली बात समाप्त हो गई। तो पहली बात में इतना नोट करना है, ठीक है ना? क्या? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव अभिलंब से मापे जाते हैं। ठीक है, अर्थात आपतन कोण जिसको हम लोग आपतन कोण कह रहे हैं, अभिलंब से नापा गया आपतित किरण की ओर, और परावर्तन कोण नापा गया अभिलंब से परावर्तित किरण की ओर। ध्यान रहेगा, आई और आर को पहचानना सीखिए। जब पहचान जाए तो दूसरा नियम, तब दूसरा नियम क्या? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का दूसरा नियम ही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा वहां से। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से भी समान कोण बनाती है। मतलब ये जो कोण बन रहा है, कौन बना रहा है? आपतित किरण बना रही है। किससे बना रही है? इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं परावर्तक तल। अगर चित्र आपको ध्यान होगा तो यही कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से भी समान कोण बनाते हैं। तो यहां क्या लिखें? अर्थात ये जो कोण है आपतित किरण और परावर्तक तल के बीच, और ये जो कोण है परावर्तित किरण और परावर्तक तल के बीच, तो लिखा आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से भी समान कोण बनाते हैं। अर्थात कोण ABM बराबर कोण कौन सा? CBN। ठीक है ना? जिनको ये तीनों बातें मालूम हो गई, तीनों बातें ध्यान में आ गई कि आपतन कोण कहां से नापा जाता है, किसे कहते हैं आपतन कोण, किसे कहते हैं परावर्तन कोण, दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात, और यह अभिलंब से तो समान कोण बनाते ही हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब से भी समान कोण बनाती हैं और परावर्तक तल से भी समान कोण बनाती हैं। तीन बातें, ठीक है ना? पहले तो आपतन कोण परावर्तन कोण की पहचान, दूसरा दोनों का बराबर होना, तीसरा आपतित किरण और परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब से तो समान कोण बनता ही है, परावर्तक तल से भी समान कोण बनता है। ये किसी नियम के अधीन नहीं है, बस सवाल लगाने के लिए
ठीक ढंग से सवाल लगाने के लिए, सही उत्तर लाने के लिए इन नियमों का ज्ञात होना जरूरी है। ठीक है ना। कैसे नोट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप लोग यह हेडिंग लिख लीजिएगा, परावर्तन के नियम पर आधारित प्रश्नों के हल। ठीक है। उसके बाद नोट लिखिएगा, यह चित्र ऊपर बनाइएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव अविलंब से मापे जाते हैं, अर्थात आपतन कोण I बराबर dVA, परावर्तन कोण R बराबर dVC। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। तीसरा, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से समान कोण बनाती हैं, अर्थात ABM बराबर CBM। ठीक है। मैंने आपको बता दिया, जिन्हें ये बातें क्लियर हो गई उन्हें सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी। कैसे दिक्कत नहीं होगी, अब ये हमें सीखना है। इस वीडियो को यहाँ पे रोक के आप लोग यह पूरा सबसे पहले हेडिंग, चित्र, तीनों बिंदु लिखेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे। अब हम लोग सवालें करने वाले हैं। ठीक है। मैं इनको हटा देता हूं। चलिए, क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन तो एक ही है, निम्नलिखित में से प्रत्येक चित्र के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है और चित्र मैं यहां बना देता हूं। ठीक है। जब आप सवाल लिखिएगा तो पहले सवाल ही लिख लीजिएगा। ठीक है। ये हो गया आपका, मान लीजिए 30 अंश। सवाल अगला, मैं सवाल इकट्ठा कर लिख देता हूं, फिर इन सभी के हम लोग हल देखेंगे, है ना, कैसे लिखा जाता है। तो ये कॉपी में पहले सवाल लिख लीजिएगा, फिर बात आगे होगी। तीसरा चित्र, सब में कुछ खास बात है ना। सी हो गया, डी, चौथा चित्र बना रहा हूं मैं, ये हो गया आपका चौथा चित्र, है ना। एक और बना दूं, एक ये चित्र हो गया। ठीक, एक ये चित्र हो गया। 5 सवालें बहुत है। ठीक है। अब मैं एक एक को हल कर रहा हूं। हल सबसे पहले ए का, तो जब मुझे सवाल इस रूप में मिलेगी, देखिएगा एक एक का हल कर रहा हूं। सबसे पहले अपने को क्या करना, सबसे पहले अपने आप को जो भी सवाल दिया हो उसका चित्र व्यवस्थित ढंग से बना लेना चाहिए। ठीक है। तो ये देखिए चित्र बन गया, और जब चित्र बन जाए, जितना दिया था उतना सब कुछ बन जाए, तब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले 3 चीजों के नाम लिख लेने। कौन सी 3 चीजों के, कि आपतित किरण कौन है, अभिलंब कौन है, और परावर्तित
किरण कौन है। एक काम यह, दूसरा काम आई कौन है और आर कौन है, दूसरा काम। ठीक है, ये आई हो गया और ये हो गया आपका आर। ठीक है, तीसरा काम सबके नाम लिख देना, ए बी सी डी एम एन। तो कुल 4 काम करने हैं। पहला काम जो चित्र बना था वो चित्र बना लेना, एक काम। दूसरा काम 3 लोगों के नाम लिखना, आपतित किरण जो आ रही हो, जो लंबवत हो अभिलंब, जो जा रही हो परावर्तित किरण, दूसरा काम। तीसरा काम आई कौन है और आर कौन है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आई, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बने वो क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। 3 काम हो गए। चौथा काम सभी बिंदुओं के नाम इस प्रकार से लिख देना, ए बी सी डी एम एन। कर लेंगे। चित्र बनाना, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण लिखना, आई आर की पहचान करना और सभी बिंदुओं के नाम स्पष्ट कर देना। 4 काम कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो चित्र से कुछ आपको पता चल रहा है। चित्र से यह तो पता चल गया कि ये जो 30 अंश जो दिया है वह आई है। चित्र से ही पता चल गया कि जो आपतन कोण है, चित्र से बनाने से ही पता चल गया आपतन कोण कितना है, 30 अंश। आपतन कोण परावर्तन कोण 2 ही चीजें निकालनी है। तो परावर्तन के नियम से हम क्या जानते हैं, आपतन कोण तो चित्र से पता चल गया, परावर्तन का नियम कहता है आई बराबर आर। तो आई का मान कितना है, 30 अंश, तो 30 अंश बराबर आर है ना, इसलिए आई का मान भी 30 अंश व आर का भी मान 30 अंश। लगाने का तरीका ऐसे, सबसे पहले क्या किए, चित्र बनाए, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित किरण के नाम, आई आर की पहचान और सभी बिंदुओं के स्पष्ट प्रदर्शन। जो पता चल जाएगा तो दिखा हमको कि आई आपतन कोण का मान 30 है, आई पता चल जाए तो आर को पता चलने में देर नहीं है, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है जो आई होगा वही आर होगा। आई का मान 30 है तो आर का भी मान कितना होगा, 30 अंश। यह सवाल हल हो गया। हम लोग अब भी सवाल करें। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला काम जो चित्र दिया है, जैसा चित्र दिया है वैसा ही चित्र बना लेना। क्या हम लोग ऐसा कर चुके हैं, बताइए, कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? फिर क्या करते हैं, फिर लिखते हैं कि कौन है आने वाली किरण, कौन है जाने वाली किरण, और उनके बीच में जो तल से 90 अंश का कोण बना रही है अभिलंब कोण। फिर क्या करते हैं, आई की पहचान करते हैं, आर की पहचान, और अंतिम काम बिंदुओं के स्पष्टीकरण, स्पष्ट प्रदर्शन। हो गया कि नहीं हो गया? चित्र में हमने पूर्णता ला दी है। अब आई भी नहीं दिया है, आर भी नहीं दिया है, दिया है क्या? नहीं दिया है। अच्छा ये बताइए, ये कौन है जिसको आप बीडी कहते हैं, वो कौन है? उसका नाम क्या है बीडी का? उसको कह रहे हैं अभिलंब। नाम क्यों है अभिलंब? क्योंकि यह इस परावर्तक तल से कितने अंश का कोण बनाती है, 90 अंश। अगर यह बात आपको ध्यान है, कौन सी बात, कि हम यहाँ पे उस बात को लिखें, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि अभिलंब परावर्तक तल पर, ये परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल है, तो अभिलंब परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर या परावर्तक तल से 90 अंश का
कोण बनाता है, अतः 90 अंश का कोण बनाता है, अतः क्या चित्र से कुछ हम कह सकते हैं क्या कि आई और जब 40 अंश मिल जाएगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 90 अंश। अब बात आसान हो गई कि नहीं, हो गया ना। आई और 40 मिला दें तो ये अभिलंब और परावर्तक तल, अभिलंब से चलें, आई और 40 जोड़ दें, परावर्तक तल पे पहुंच गए, कितने अंश का कोण हो गया 90 अंश का। मतलब आई और 40 मिला दें तो 90 हो गया। आई बराबर अब आसान हो गया 90 माइनस 40, 90 में से 40 जाएगा 50 अंश। जब आई आ गया तब हमको लिखने में कोई समस्या नहीं। क्या परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई बराबर आर, आई का मान 50 अंश, इसलिए आर का भी मान क्या हो गया 50 अंश। ये सवाल भी लग गई कि नहीं लग गई? ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको बता दिया। हटा दूं इसे, हटा दें इसे। चल, मैंने ये दोनों ही सवालें हटा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप और सवालें भी करिएगा। एक सवाल और चर्चा कर लेते हैं। सी, चित्र बनाना। फटाफट चित्र बनाएंगे, जैसा बना है वैसे बनाएंगे। जो कुछ भी लिखा है 2x माइनस 40 इधर, तो 2x माइनस 40 और इधर क्या है x माइनस 30 अंश, बस इतना ही है ना। चलिए, पहला काम क्या करते हैं, सबके नाम लिखते हैं। ये है आने वाली किरण, ये है जाने वाली किरण, यह है अभिलंब, फिर क्या ये आई होगा, ये आर होगा। नाम दे देते हैं ए बी सी डी एम एन। कितना हर बार करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो क्या करें, कैसे आएगा? आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये कैसे हल होगा? इसमें तो मान ही नहीं दिया है, सीधे सीधे 60 50 30 40 कुछ नहीं दिया। तो कैसे करेंगे? आपको क्या दिया है? हमें आई दिया है, हमें आर दिया है। भले ही एक्स में दिया तो है ना, करना तो पड़ेगा। तो चित्र से हम क्या लिख सकते हैं? चित्र से हम लिख सकते हैं कि ये जो आपतन कोण है जिसको हमने खोजा है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, वह 2x माइनस 40 है। और परावर्तन कोण जिसको हमने खोजा है, जिसको हमने नाम दिया है, उसका मान सवाल ने दिया है x माइनस 30 अंश। तो जब दो चीजें दी हों तो हमारी बात परावर्तन का द्वितीय नियम आसान कर देता है। परावर्तन का नियम कहता है, द्वितीय नियम कहता है I बराबर R। I का मान रख दीजिए 2x माइनस 40 और R का मान x माइनस 30। जरा हल किया जाए, x इधर आएगा, माइनस 40 उधर जाएगा, 2x में x गया, x 40 में से 30 गया, 10 अंश। कुछ अच्छे लोग यहीं पर अपनी बात समाप्त कर देते हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए निकालना क्या है। क्या आपको x का मान निकालना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान निकालने? तो x का मान आया है, लेकिन पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा आपतन कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। क्या था वह? 2x माइनस 40 अंश। तो x का मान कितना? 10 अंश माइनस 40, 2 10 में 20 माइनस 40, 20 में से 40 गया, माइनस 20 अंश। कुछ यहाँ पर त्रुटि है जिसकी वजह से हमारा उत्तर माइनस में आ गया है, लेकिन आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए, मैं थोड़ा सा सवाल यहाँ पे बदल देता हूं। मैं इसको कर देता हूं 40
क्या कर दूं इसको 50 माइनस एक्स। थोड़ा संशोधन कर रहा हूं, सवाल लगाने का तरीका नहीं बदलेगा, सवाल सही हो जाए इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं। सवाल अपने से बनाया हूं इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तो वो कोई बात नहीं। तो चलिए सवाल का प्रारूप बस बदला है, समझ वही रहेगी। तो जहां हम लोग इस प्रकार से हल किए थे, i का मान 2x माइनस 40 था है, r का मान 50 माइनस x हो गया, 50 माइनस x हमने कर दिया, i बराबर r किया, i का मान 2x माइनस 40, r का मान 50 माइनस x, x अब इधर आएगा प्लस x, 50 माइनस 40 उधर गया प्लस 40, 3x बराबर 90 और x बराबर 90 में 3 का भाग करेंगे 30। फिर क्या करेंगे, आपतन कोण अलग निकालेंगे। क्या था आपतन कोण 2x माइनस 40, x की जगह क्या रखना 30, 30 दुनाई 60, 60 में से 40 जाएगा 20 अंश। और जानते ही हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए मान तो इसका भी 20 अंश आएगा। चाहे परावर्तन के नियम से कर लीजिए और चाहे आप परावर्तन कोण के मान में रख के x का मान 30 रखिए, 50 में 30 गया 20 अंश। आ गया कि नहीं आ गया? दो सवाल और हैं। ये सवाल जैसे है वैसे करिएगा। चित्र क्या कहेगा कि ये दोनों मिल जाएंगे 90 हो जाएगा, 2x और 3x मिलके कितना हो जाएगा 90, 5x 90, x का मान 18, 18 दुनाई 36, आपतन कोण 36 परावर्तन कोण। जो ये सवाल है उसमें क्या रूल लगेगा, ध्यान देंगे। रूल यह लगेगा कि आप लिखेंगे, हम जानते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से समान कोण बनाती हैं। जो मैंने आपको तीसरा नोट लिखाया था कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण दोनों ही परावर्तक तल से समान कोण बनाती हैं। तो जब इसको सही ढंग से हल करेंगे तो 3x माइनस 100 बराबर x माइनस 50, पक्षांतर की प्रक्रिया करिएगा, x को इधर और 100 को इधर, 3x में से x गया 2x, 100 में से 50 गया 50, x का मान 25। इस सवाल में भी कुछ त्रुटि है, थोड़ा सा हमें इस सवाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना चाहिए। मैं दुरुस्त कर देता हूं इस सवाल को। यहां पर आप लोग कर लीजिएगा 50 माइनस 50 क्या 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स। तो ये बस थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है, ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा, 100 उधर जाएगा, 160, एक्स का मान 40, 40 रखेंगे, 60 में 40 जाएगा 20, ये 20 आएगा और ये कितना हो जाएगा, जब यह 20 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 70 अंश, ठीक है ना। और ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा 70। करिएगा, नहीं होगा हम डी और ई सवाल पर चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना। सवाल में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है हमने, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज की बात यही समाप्त करता हूं। हाँ, एक बात और आपको कहूंगा कि जो चित्र बनाइएगा, जो चित्र बने वो पेंसिल से बनने चाहिए, है ना, जिससे उसमें संशोधन जैसे मैंने किया है तो करते समय आपको नुकसान न हो। अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।